निकलते हो, अल्लाह अल्लाह का नाम लिया करते हो, जहन्नम को याद करके रोया करते हो और इतना ज्यादा रोते हो कि आंसू निकल जाते हो। आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, रब के डर के वजह से उनके आंसू निकल जाते हो। अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं, अज़ाब कब्र को देखा नहीं, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन है, अज़ाब कब्र के ऊपर पूरा विश्वास है, जहन्नम के ऊपर पूरा उसको यकीन है और जहन्नम की आग को याद करके बंदा रोया करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे लोग जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। हम और आप जहन्नम को याद करके रोते हैं। अफसोस है मेरे भाई, अफसोस है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गराबा। वो जहन्नम चिमटने वाला है मेरे भाइयों, उसका अजाब चिमटने वाला है। इस वजह से उससे बचने के लिए दुआएं मांगते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाप चीजों में गुजर रही है। देखो मेरे भाइयों, हमारी रातें कहाँ गुजर रही है। रात भर लड़की से बातें कर रहा है, रात भर मोबाइल में फिल्में देख रहा है, रात भर सीरियल देख रहा है, रात भर सोशल मीडिया में पड़ा हुआ चैटिंग कर रहा है। ये मोमिन हो सकता है? ये अल्लाह के स्पेशल बंदे ऐसे भी हुआ करते हैं जिनकी रातें ऐसी गुजरा करती है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को जन्नत की भी बशारत सुनाई है और अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया है, अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया है कि जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती हैं वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। क़यामत के दिन ऐलान किया जाएगा और रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, रात में उठ करके क़याम करने वालों, सजदा करने वालों, ओ मेरे ऐसे स्पेशल बंदे और आई मेरे ऐसे स्पेशल बंदियों, जरा इधर तो आओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ। आई मेरे स्पेशल बंदे और बंदियों, सुनो, तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। तुम रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, ओ मेरे बंदे, हमने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें तैयार कर रखी है। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। ऐ मेरे बंदे, हमने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें तैयार करके रखी है जिसको तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो, जिसको तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता है। हमारी रातें गुजरती है, कोई काम नहीं है, लेकिन कभी कम से कम अरे भाई रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, जुमे की नमाज पढ़ने वाले तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर में तो दिखता ही नहीं, तहज्जुद में दिखेंगे। मेरे भाइयों, तहज्जुद पढ़ने वाले लोग ये अल्लाह के स्पेशल खास बंदे हैं और इन लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं और ऐसे लोगों को ऐलान करके जन्नत के अंदर एंट्री करवाया जाएगा। और मेरे बंदो, तुम इधर जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ, तुम्हें आज के दिन कोई टेंशन ना हो। तसव्वुर कीजिए आप। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तहज्जुद में रात गुजारने वाले, आज के दौर में तहज्जुद कितने लोग पढ़ते हैं? जवाब आएगा मौलवी साहब तहज्जुद छोड़िए, आप बोलिए फर्ज नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? अभी फजर नमाज में ही अपनी मस्जिद जाकर के देख लो, फजर नमाज में कितने लोग होंगे? हाँ, जो नमाज फर्ज है, नमाज अगर न पढ़ी, जानबूझ करके छोड़ दी तो उसने कुफ्र किया। बाज़ उलमा ने कहा काफिर बन गया, हो गया। नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? बैनल अब्द वल कुफ्र तर्क सलाह। नमाज ही कुफ्र और एक मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। नमाज है तो फिर मुसलमान है और नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं। वो कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कितना भी बड़ा पैसे वाला है, अगर नमाज है तो फिर मुसलमान, नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं। ये मेरा फतवा नहीं है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फतवा है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सुर्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। तीन बातें हो गई अल्लाह के स्पेशल बंदे की, ये चौथी बात है, चौथी खूबी है।
अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो रात में, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं और अपने आंखों से आंसू गुजारते हैं, अपनी आंखों से आंसू निकाल करके रातें गुजारते हैं, रोते गिड़गिड़ाते माफी मांगते, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। ओ जवाब वो अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे फेर दे, अल्लाह जहन्नम को हमसे दूर कर दे। आए अल्लाह जहन्नम के अज़ाब को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आए अरहमुर राहिमीन, आए रहम करने वाले, जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे, अज़ाब कब्र को हमसे दूर कर दे। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। वो जहन्नम का अज़ाब, जहन्नम की आग चिमटने वाली है। आए अल्लाह हम उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे। रोते हैं गिड़गिड़ाते अल्लाह से, उस जहन्नम से दूर होने की माफी मांगते हैं। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई आदमी ये दुआ मांगता है एक बार नहीं बल्कि सलास 3 बार अगर अपनी जबान से कहता है, आए अल्लाह मुझे जहन्नम से दूर रख, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अजिरनी मिनन नार, अजिरनी मिनन नार। अगर अपनी जबान से ये जुमले निकालता है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा, वो जहन्नम खुद अल्लाह से ये कहा करते, अल्लाह इस बंदे को मुझसे दूर रखना, ऐ अल्लाह मुझसे इसको बचा ले। वो जहन्नम खुद अल्लाह ताला से बाकायदा रिक्वेस्ट किया करती है, ऐ अल्लाह इस बंदे को मुझसे दूर रख। जो बंदा अल्लाह से जन्नत मांगता है, जन्नत, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। जन्नत मांगने वाले के लिए जन्नत कहती है, आए अल्लाह तो इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर, आए अल्लाह तो इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर, आए अल्लाह तो इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर। हम दिन भर में कितने मरतबा जहन्नम से पनाह मांगते हैं और कितने मरतबा जन्नत में दाखिले के लिए हम दुआ मांगते हैं, बताइए तो कितने मरतबा। नबी अकरम दिन भर में 100 से ज्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करते थे, तौबा किया करते थे, माफी मांगा करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए हुए उनका ये हाल है और हम मुसलमानों का ये हाल है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से माफी नहीं मांगते और अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ नहीं करते। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। मेरे भाइयों, ये कहा कर तसव्वुर कीजिए। और आज के मुसलमानों का हाल ये है कि आज के मुसलमान दुआ के लिए हाथ ही नहीं उठाता, रोना नहीं जानता, रोता ही नहीं है। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाए, आईनानी ला तमस्सहुमन नार। आईनानी, आई चिलमारी के लोगों, यहाँ के मेरे भाई और मेरी बहनों सुनो। हदीस के अल्फाज अल्लाह ने अल्लाह के नबी फरमाते कि 2 आंखें जहन्नम में नहीं जा सकती है। आईनानी ला तमस्सहुमन नार, या ये समझ लीजिए कि 2 तरह के लोग जहन्नम में नहीं जा सकते। कौन से वो लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे? आईनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे जिसकी आंखों से आंसू निकलते हो, अल्लाह का नाम लिया करते हो, जहन्नम को याद करके रोया करते हो और इतना ज्यादा रोते हो कि आंसू निकल जाते हो। आईनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, रब के डर के वजह से उनके आंसू निकल जाते हो। अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं, अज़ाब कब्र को देखा नहीं, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन है, अज़ाब कब्र के ऊपर पूरा विश्वास है, जहन्नम के ऊपर पूरा उसको यकीन है और जहन्नम की आग को याद करके बंदा रोया करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे लोग जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। हम और आप जहन्नम को याद करके रोते हैं। अफसोस है मेरे भाई, अफसोस है।
वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गराबा। वो जहन्नम चिमटने वाला है मेरे भाइयों, उसका अजाब चिमटने वाला है। इस वजह से उससे बचने के लिए दुआएं मांगते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। बहुत सारे वाक़यात हैं, इसकी तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, वरना फजर तक इसी के ऊपर भी आदमी बोल सकता है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्ना सात मुस्तक़र्रब व मुक़ामा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं इज़ा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, वो जब खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते हैं। अगर माल से नवाजा है तो माल को ऐसे नहीं पैसा दे दिया तो इधर लुटा रहा उधर लुटा रहा, इधर कर रहा उधर कर रहा है, पैसा दे दिया तो इसराफ नहीं करते। या ये समझ लीजिए नाजायज जगहों पे वो खर्च नहीं करते, जायज जगहों पे और लिमिट जितना होना चाहिए उतना ही खर्च करते हैं। शादी ब्याह में आप खर्च कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट है, हाँ लिमिट है। आज हमारे यहाँ शादियों में खाना कितना फेंका जाता है, यही इसराफ है। अल्लाह ने नवाजा है तो आप खर्च इतना कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा लगता है कोई सांप आ गया, बताइए इस तरह कोई बांधता है? तकरीर करने वाला इस वक्त डर गया, बताइए। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, मालदार जरूर है लेकिन इसराफ नहीं करते हैं। किसी ने बताया मौलवी साहब पैसे वाले लोग अपने पैसे को कैसे लुटाया करते हैं, जुआ के अड्डे में पैसा फेंक रहा है, हाँ होटलों में और जा करके गलत जगहों में अपना पैसा लुटा रहा है, शादी ब्याह में 10-10, 20-20 लाख खर्चा कर रहा है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जलसा में तकरीर, जलसा में अगर ऐलान किया जाए ओ भाई, जलसे में अगर ऐलान कर दिया जाए ओ भाई चंदा दीजिए, तो ऐसा लगेगा इसको पता नहीं जबा करने के लिए बुला दिया गया। 15 लाख खर्च करने वाला मौलवी साहब 500 का ऐलान कर दो। हाँ अमीर लोग अल्लाह के राह में खर्च करने से कंजूसी करते हैं, जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां बेजा खर्च करते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। हाँ बीच बीच में रहा करते हैं, ज्यादा नहीं कम नहीं, कंजूसी भी नहीं करते हैं। कोई आदमी ऐसा होता है अल्लाह ने बहुत नवाजा है, खर्च भी नहीं कर रहा, अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर रहा है, कंजूस। कंजूस छोड़िए, मक्खी चूस, दूध के अंदर मक्खी गिर जाए तो उसको निकाल करके चूस ले, फेंक दे, उसको बोलते हैं मक्खी चूस। इतना बड़ा महाकंजूस मेरे भाइयों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बीच बीच में रहना चाहिए। अल्लाह ने नवाजा है तो जगह पे खर्च करना चाहिए, जायज जगहों पे खर्च कीजिए, नाजायज जगहों पे खर्च मत कीजिए। खाइए तो एक हिसाब से खाइए। अब आदमी इतना खा ले कि सांस ही ना ले पाए। कहीं शादी ब्याह में अगर दावत मिल जाए तो 2 दिन से भूखा रहेगा, खाएंगे, और एक जगह आदमी ने इतना खा लिया कि सांस नहीं ले पा रहा, फूल गया पेट। अब भाई ये कौन सा लिमिट है? इतना खा लिया, अरे लिमिट से आप खाइए। चल नहीं पा रहा, बेहोश हो गया। जब पटना में एक आदमी इतना खा लिया बेहोश हो गया, बताइए ये हाल है। लिमिट से खाने का हुक्म है, लिमिट से खर्च करने का हुक्म है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, का आदमी खाए ही नहीं, पैसा रखा हुआ है। कहां? बैंक में पैसा रखा हुआ, खर्चा नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, जमा करके रखा हुआ, एकदम पता चला ये मर गया, उसके पैसे के ऊपर कोई और हुकूमत कर रहा है। मेरे भाइयों फिर अगले जुमले को जरा देखो, कटीपुरिया के लोगों, चिलमारी के लोगों, वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखर। हाँ मेरे नेक बंदे, स्पेशल बंदे वो हैं जो अल्लाह को छोड़ करके गैरों को पुकारते नहीं है। वो कब्रों पर, मज़ारों पर चादरें नहीं चढ़ाते, वो कब्रों पर जाकर के सजदा नहीं करते। ला यदून मअल्लाह, अल्लाह
अल्लाह के साथ किसी को पुकारते नहीं है, जब भी पुकारा करते अल्लाह को पुकारा करते। हाँ, हिंदू धर्म के अंदर हालांकि ये भी मौजूद है कि गैर को पुकारना उसकी यहाँ भी शिर्क है, उसकी यहाँ भी बताया गया एक ही अल्लाह है, एक ही रब है, एक ही भगवान है। और हमारे यहाँ भी बताया गया तुम्हारा एक ही अल्लाह, उस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा तुम्हारा रब नहीं है। वही अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने वाला है, वही अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को खत्म करने वाला, वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। वल्लाह इन तमाम चीजों का जब मालिक है तो उसी अल्लाह को पुकारो, उसी अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह से अपनी हाजतें रखा करो। हिंदू धर्म की किताबें कहती है या चिट्ठियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवे शूरीरिशा, या चिट्ठियो ओ लोगों मांगना तो उसी से मांगो, या चिट्ठियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी शूरीरिशा, उसी से मांगो, उसके अलावा किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। या चिट्ठियो यौमिम्मा, जो कुछ मांगो उसी से मांगो, जो कुछ मांगो उसी से मांगो। फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह को छोड़ करके किसी और से पुकारने की कोशिश मत करो। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके जिन जिन हस्तियों को तुम पुकारा करते हो, हाजी दरगाह के पास जाकर के पुकारने वालों, मज़ारों में जाकर के नंगा बाबा के पास पुकारने वालों, कब्रों के पास जाकर के कब्र वाले को पुकारने वालों, मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, ये ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते न नुकसान। और कहीं फरमाया ऐ मेरे बंदो जिनको तुम पुकार रहे हो सुन लो, कुरान ऐलान करके कहता है कयामत तक तुम्हारी पुकार को वो सुन नहीं सकते। पुकारते चले जाओ, तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। तुम्हारी पुकार जब सुन नहीं सकते तो ये जवाब क्या देंगे, ये तुम्हारी पुकार का जवाब ये तुम्हें क्या देंगे। इस वजह से इनको पुकारो मत, मत पुकारो इनको। हाँ, और अगर तुम्हारी पुकार सुन ले तो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते, अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते। इतने ज्यादा मजबूर हैं, इतने ज्यादा लाचार हैं, इतने ज्यादा ये बेबस हैं। तुम्हारी पुकार अगर सुन ले तो सुन करके ये जवाब नहीं दे सकते, पहली बात सुन नहीं सकते, और अगर मान लो सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते। वो लोगों वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाह, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो अल्लाह को छोड़ करके, पता चला ये कब्र वाले, ये मजार को पूजने वाले, आए कब्र पूजो, आए मजारों के ऊपर चादरें चढ़ाने वालों, आए कब्र को कब्र से मांगने वालों, आए मजारों के पास जाकर के अपनी मन्नतें मांगने वालों, अपनी हाजतें पूरी करने के लिए जाकर के लंबी लंबी चादरें चढ़ाने वालों, आए कब्र पूजो, आए कठमुल्लाओ। कुरान की इस आयत से हम तुम्हें कहेंगे तुम अल्लाह के नेक और खास बंदे नहीं हो, स्पेशल बंदे नहीं हो। स्पेशल तुम्हें बनना है तो तुम्हें अहले हदीस बनना पड़ेगा, नेक बंदा और अल्लाह का खास बंदा अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें अहले हदीस बनना पड़ेगा, तुम्हें किताब और हदीस के ऊपर चलना पड़ेगा। अहले हदीस सब चीजें तो कर सकता है लेकिन तौहीद के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, तुम कहो 10 दिन तुम आकर के यहाँ मेरे माबूद की इबादत कर, 10 दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। नबी अकरम ने जवाब दिया था लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, ऐ कुफ्फारे मक्का, तुम कहते हो 6 महीने तुम हमारी माबूद की इबादत कर ले, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें हमारे लिए जायज नहीं है कि तुम हमारे माबूद की इबादत कर, हम तेरी माबूद की इबादत करेंगे, नहीं कर सकते हम। तुम अपनी माबूद की इबादत करते हो कर, हम अपनी माबूद की इबादत करते हम करते रहेंगे, हम इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये कब्र पूज्य लोग, कब्रों से मांगने वाले ये कठमुल्ला लोग, और बाकायदा कैसे कैसे लोग पैदा हो गए। यहाँ पे आ जाओ बेटा बेटी तुम्हें मिल जाएगा। अब उसकी तरफ अगर मैं चला गया तो मेरे भाइयों जानते हैं ये तौहीद के ऊपर बड़ा जबरदस्त
और बड़ी लंबी तफसील हो सकती है मेरे भाइयों। तो वल्लज़ीन ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवशूरीशा। देयर इज नो गॉड, गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। एकम बिरहमा दिस्त्रिय नास्ति नास्ति किंचन। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, एक ही है। उसी एक अल्लाह की, उसी एक ईश्वर की तुम पूजा करो, भक्ति करो। नस्तस्मा देवेशूरीशा। उस अल्लाह, उस भगवान, उस रब के अलावा तुम्हें कोई देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता है। वल्लज़ीन ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती। अल्लाह के नेक बंदे और स्पेशल बंदे वो हैं जो कत्ल नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि। नेक बंदे वो हैं जो कत्ल नहीं करते, यानी इस्लाम ने किसी को नाजायज तौर पर कत्ल करना हराम करार दिया है। यानी इस्लाम को फॉलो करने वाला अल्लाह का नेक बंदा ये टेररिस्ट नहीं हो सकता है। अल्लाह के नेक बंदा, अल्लाह का खास बंदा, यानी ये कह लीजिए ओरिजिनल मुसलमान, अल्लाह का नेक बंदा ये टेररिस्ट नहीं हो सकता। कहीं पे बम मार दो, बच्चों को कत्ल करो, बूढ़ों को कत्ल कर दो, बच्चियों को कत्ल कर दो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसको इस्लाम ने बिल्कुल हराम करार दिया है। आज जिसके ऊपर जायज कत्ल है, आपको किसी ने कत्ल कर दिया तो इस्लाम कहता है कि कत्ल का बदला कत्ल है। किसी ने कत्ल नहीं किया और आप जाकर के उसको कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं ऐसे ही किसी मौलवी के कहने पर, तो मेरे भाइयों ये गलत है। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। माँ के पेट के अंदर, रहमे मादर के अंदर बच्चा है, अब किसी ने कह दिया अल्ट्रासाउंड के जरिए से ये बेटी है, दो बेटी तो मेरी हो चुकी, ये भी बेटी है, रहमे मादर में मार दिया, ये भी हराम, ये भी हराम। अल्लाह के नेक बंदे ये काम नहीं करते। उनको मालूम है जो अल्लाह पूरी कायनात को खिला सकता है, पूरी कायनात को पाल सकता है, वो हमारे इस बच्चे की भी परवरिश कर सकता है। वो कत्ल नहीं करेगा, वो नाजायज तौर पर किसी के ऊपर छुरी नहीं चलाएगा, तलवार नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा। हाँ ओ यहूदियों, जरा तसव्वुर करो, आज फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर बमबारी करने वालों, अगर तुम बमबारी करो तो तुमको आतंकवाद नहीं कहा जाता है। और ये अगर फलस्तीन वाले तुम्हारे पर अगर बमबारी करें और अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी जगह बचाने के लिए अगर तुम्हारे ऊपर ये हमला करें तो उसको आतंकवाद घोषित कर दिया जाता है। आतंकवाद उसको बोला जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाइयों? जरा तसव्वुर करो, तुमने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस्लाम ने तो बच्चों को मारने का इजाजत नहीं दिया है, औरतों को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया है। इस्लाम ने तो लड़ाई का भी एक सिस्टम बताया है, इस्लाम ने भी कानून बताया है। जब कहीं पे तुम जाकर के लड़ाई करो तो बच्चों को कत्ल मत किया करो, औरतों को मारने की कोशिश मत करो। इस्लाम ने बाकायदा इतना बच्चों के ऊपर रहम किया है। आज तुम्हारी बमबारी ने बाकायदा हॉस्पिटल के ऊपर तुम बमबारी किया करते हो, और हॉस्पिटल में बच्चे भी हैं, हॉस्पिटल में बच्चियां भी हैं, हॉस्पिटल में औरतें भी हैं, जख्मी से निढाल हैं। आज तुम बमबारी करके पूरे हॉस्पिटल के उड़ा रहे हो और अपने आप को तुम बड़ा अच्छा समझते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह का वो नेक बंदा हो नहीं सकता है जो कत्ल करता हो। कत्ल करने वाला अल्लाह का नेक बंदा कैसे हो सकता है? नाजायज तौर पर कत्ल नहीं करना चाहिए। जायज है, आपका बाप को कत्ल किया, जाहिर से बात है कत्ल का बदला कत्ल है। और ये इस्लाम ने कानून इतना फॉलो कर दिया है, इतना सख्त है, इसी वजह से कत्ल देखिए सऊदी अरब के अंदर बहुत कम लोग किसी का मर्डर और कत्ल करते हैं। वहां कानून है, अगर कत्ल करोगे तो कत्ल का बदला कत्ल, कानून है। अभी वाकया आपने सुना, उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। किसी ने नाजायज तौर पर अनजाने में किसी का कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया वहां के लोग, और कत्ल जब मार दिया तो बाकायदा हुकूमत ने उसको
ये ऑर्डर दिया कि इसने कत्ल किया तो इसको भी कत्ल किया जाएगा। हाँ, दो ऑप्शन थे कि अगर इसको पैसा दे करके, दियत दे करके, पैसा दे करके इसको राजी कर सकते हो तो राजी कर लो इसके घर वाले को, तुम कत्ल से बच जाओगे, या अगर ये घर वाले तुम्हें माफ कर दे तो तुम बच जाओगे। लेकिन दोनों शर्तें उनके घर वाले नहीं माना। का कत्ल मेरे बाप बेटे का, मेरे घर वाले का किया है, हमको सुकून उसी वक्त मिलेगा जब इसको कत्ल किया जाएगा। इंसाफ सऊदी अरब के अंदर देखा गया, कत्ल के बदले कत्ल कर दिया। यहाँ भी ये कानून हो जाए तो आदमी कत्ल नहीं करेगा। रोज पैसे के चक्कर में कभी भाई का कत्ल हो रहा है, जमीन और जायदाद के चक्कर में कभी चचा का कत्ल कर रहा है, कभी बाप का कत्ल कर रहा है, कभी किसका कत्ल कर रहा है, कभी उसका कत्ल कर रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता कत्ल का बदला कत्ल, लेकिन जायज जहां है वहीं, ऐसे नहीं। ऐसे तो इस्लाम कहता है किसी जानवर को भी कत्ल करना, किसी जानवर को भी मारना इस्लाम की नजर में महापाप है, जहन्नमी है वो। एक औरत एक बिल्ली को बांध दिया, न खिलाया न पिलाया, कत्ल कर दिया, मार दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखल अन्नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल होगी। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून, वो कत्ल नहीं करते अल्लाह के स्पेशल बंदे, वला यज़नून, वो ज़िना नहीं करते हैं, अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करते। वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अल्लाह की नेक बंदियां वो हैं जो चंद पैसों में बिक करके अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती हैं, 2-4 हज़ार रुपया लेकर के किसी बिस्तर को गर्म नहीं करती है, वो अपने जिस्म की हिफाजत किया करती है, ज़िना नहीं करती है। और वो नौजवान ज़िना से बचते रहते हैं। आज के नौजवानों को देख के ज़िना के अड्डों में जाते हैं, आज के नौजवानों को देख के ज़िना कार्य में मुलव्विस हो चुके हैं। ये अल्लाह के स्पेशल बंदे नहीं हो सकते हैं। स्पेशल बंदे वो हैं जो ज़िना नहीं करते हैं। जब नबी अकरम से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आपने जवाब दिया था अन तजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बंदा अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे, किसी और की पूजा पाठ करे। ये अल्लाह की दृष्टि, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप है। फिर पूछा गया सुम्मा युन, अल्लाह के नबी इसके बाद कौन सा गुनाह है, आपने जवाब दिया था अन तक़्तुल वलदका खश्यतन यतामा माका, अपने बच्चे को कत्ल कर दो इस डर से कि तुम्हें खिलाना और पिलाना पड़ेगा। ये भी अल्लाह की नजर में बड़ा पाप है। फिर पूछा गया कौन सा गुनाह, तो आपने फरमाया कि अपने पड़ोसी के साथ तुम ज़िना करो, पड़ोसी के लड़कियों के साथ तुम ज़िना करो। पड़ोसी ऐसा हुआ करता है कि आना जाना लगा रहता है, पड़ोसी आपके ऊपर बड़ा विश्वास करता है और विश्वासघात कर देना, विश्वास को कत्ल करना और उसकी बेटी और बहन के साथ ज़िना करना, ये अल्लाह की नजर में बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो ज़िना नहीं करते, जो कत्ल नहीं करते, जो शिरक नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह के स्पेशल और खास बंदा बनो। दुनिया तो कट जाएगी हमारी और आपकी, महलों में रहने वाले की भी जिंदगी कट रही है, झोपड़ियों में रहने वाले की जिंदगी कट रही है, सबकी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन स्पेशल बंदा बन करके अगर जिंदगी कटेगी तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला इसका बदला जन्नत देगा। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह कहीं मौका मिला तो फिर और मज़ीद बातें आपके सामने होगी। ये 1.5 घंटे की ये तकरीर रात की तारीकी और आखिरी पहर में आपके सामने इस उम्मीद के साथ रखा हूँ कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन प्रोग्राम रचाने वाले को भी और प्रोग्राम सुनने वाले को भी सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम